नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए L1 और L2 टीचर है उसको सैलरी कितनी मिलती है अपने प्रोबेशन पीरियड में और प्रोबेशन पीरियड के बाद में, इससे संबंधित सूचना आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, जब भी कोई L1 और L2 टीचर नियुक्त होता है तो सबसे पहले उसको 2 वर्ष का क्या करना पड़ता है, प्रोबेशन काल। 2 वर्ष का प्रोबेशन काल, 2 वर्ष का प्रोबेशन काल होगा। यानी इस प्रोबेशन काल में हमें एक फिक्स सैलरी मिलती है और वो सैलरी होती है 23,700। और इस 23,700 में से 658 है वो RGHS, 658 RGHS एक राज्य सरकार की योजना है जिसमें कर्मचारी व उसके परिवार को मेडिकल से संबंधित सुविधाएं फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके लिए हर मंथ के 658 रुपए कटते हैं। और जो टीचर है L1 और L2 का, उसको इन हैंड सैलरी 23,042 रुपए पर मंथ मिलती है प्रोबेशन काल में। और प्रोबेशन काल के बाद में जब उसका फिक्सेशन होता है तो सबसे पहले L1 और L2 टीचर है उसका जो बेसिक वेतन है, जो मूल वेतन है, वो होता है 33,800। ये क्या होता है, मूल वेतन। और वर्तमान में डीए है वो 38% है। और 33,800 का हम 38% निकालते हैं तो आता है 12,844 रुपए, 12,844 रुपए। ये है अपना डीए। और डीए वर्तमान में कितना है, 38%। अब ये क्या है, अगर बीए बढ़ेगा तो ये डीए की राशि भी बढ़ती रहेगी। और इसके अलावा 9% मिलता है मकान किराया भत्ता। वो कितना हो जाता है, 3,042 रुपए। कितना होता है, 3,042 रुपए। ये है मकान किराया भत्ता, मकान किराया भत्ता। और मकान किराया भत्ता कितना दिया जाता है, बेसिक का 9%। और अगर हम इसको टोटल करें तो वो अपना आएगा 49,686, 49,686 रुपए। तो किसी L1 और L2 का जो टीचर है उसका फिक्सेशन होगा तो उसके खाते में सैलरी है वो 49,686 रुपए आएगी। लेकिन इसमें से हमें क्या करना है, 658 तो करना है कम, किसके, RGHS के, RGHS के 658 रुपए कम करने हैं। तो कितना आया, 8 और फिर 2 0 और 49,028 रुपए। इसके अलावा कोई कार्मिक है उसको SI की कटौती भी करवानी पड़ती है। तो SI की कटौती L1 और L2 का जो टीचर है उसके लिए 3 स्लेब है, 2,200 रुपए, 3,000 रुपए और 5,000 रुपए। अगर कोई कार्मिक 2,200 रुपए कटाता है तो इसमें से 49,028 में से हम 2,200 रुपए कम कर देंगे। और कोई कार्मिक मान लीजिए 3,000 SI का कटा रहा है तो 3,000 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 8 2 0 6 और 4। यानी अगर कोई कार्मिक 3,000 रुपए SI की कटौती करवा रहा है स्टेट इंश्योरेंस राज्य बीमा के, तो उसके खाते में जो सैलरी है वो आएगी 46,028 रुपए। और अगर 5,000 है तो 2,000 इससे और कम आ जाएगी। और अगर 2,200 रुपए कटाता है तो 46,000 से कुछ ज्यादा आएगी। तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है कि L1 और L2 टीचर है उसको प्रोबेशन काल में और प्रोबेशन काल के बाद में सैलरी कितनी मिलती है। और उसके बाद में साल प्रत्येक वर्ष 3% का इंक्रीमेंट लगता है। आपके जो मूल वेतन होता है उसका 3% प्रत्येक वर्ष बढ़ता है। जैसे 33,800 पे आप फिक्स हुए हो, अगले वर्ष क्या हो जाएगा, 34,800, फिर उससे अगले वर्ष हो जाएगा 35,800, फिर उसका वापस 3%, ऐसे हर वर्ष 3% है वो मूल वेतन है वो इंक्रीज होता है। मूल वेतन इंक्रीज यानी बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 3%। और वो प्रत्येक वर्ष
और मूल वेतन बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग ये डीए, ये जो मकान किराया भत्ता है, इनमें भी वृद्धि होती है। आई होप कि मैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।